और इसी बीच एक बड़ी खबर, हाथरस में 121 लोगों की मौत के मुख्य आरोपी देवप्रकाश मधुकर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देवप्रकाश मधुकर को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि उनके वकील ये दावा कर रहे हैं कि देवप्रकाश ने सरेंडर किया है। देवप्रकाश इस समागम का मुख्य आयोजक था और उसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था और बताया जा रहा है कि हाथरस कांड का मुख्य आरोपी देवप्रकाश मधुकर गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि देवप्रकाश के वकील का यह दावा है कि उसने सरेंडर किया है। आपको बता दें कि देवप्रकाश ही इस समागम का मुख्य आयोजक था। 121 लोगों की मौत हो गई और ये सवाल उठ रहे हैं कि जब 80,000 लोगों की परमिशन थी तो फिर लगभग 2.5 लाख लोगों की भीड़ कैसे आ गई? क्या प्रशासन ने उस वक्त ध्यान नहीं दिया? क्या सिर्फ वॉलंटियर्स के भरोसे ही सुरक्षा व्यवस्था छोड़ दी गई थी? हाथरस प्रकरण में जो एफआईआर में नामजद किए थे देवप्रकाश मधुकर, जिसे मुख्य आयोजक कहा गया था, आज हमने पुलिस को, एसआईटी को और एसटीएफ को यहां दिल्ली से उनके सामने, क्योंकि इलाज करा रहे थे, बुला के सरेंडर कर दिया है। ये मेरा वादा था कि हम कोई एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाएंगे, कोई एप्लीकेशन नहीं लगाएंगे और हम किसी कोर्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने किया क्या, हमारा अपराध क्या है। वो इंजीनियर हैं, हार्ट पेशेंट थे। डॉक्टरों ने कहा ठीक अब थोड़ी सी स्थित है, हमने बिना किसी देर लगाए, लोग कहते अगले दिन, हमने आज वादा किया था, आज आप लोगों से कहा था कि हम देवप्रकाश मधुकर को सरेंडर करेंगे, पुलिस के सामने ले जाएंगे, पूछताछ करें, इन्वेस्टिगेशन में भाग लें, जांच में भाग लें। हमने उनको सौंप दिया है एसआईटी को और उत्तर प्रदेश पुलिस को। अब वो पूरी जांच कर लें, स्टेटमेंट कर लें, बयान कर लें, रिकॉर्ड कर लें। अब ये उनकी अपनी इच्छा है। हाँ, उनका स्वास्थ्य ध्यान रखा जाए, हार्ट पेशेंट है, कोई चीज उनके साथ गलत ना हो, ये मेरा इसीलिए मैंने कोर्ट में सरेंडर नहीं किया, मैंने कहीं एप्लीकेशन नहीं लगाई, कोई एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाई, जिससे कि ये माना जाता कि हम बचना चाहते हैं, हम छुपना चाहते हैं, हम अपने को डर रहे हैं, हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारी बहनें, हमारे लोग मारे गए। इसलिए मैं आपको, मीडिया ने हमारा जो सहयोग किया, हमारा साथ दिया, उनको भी हम धन्यवाद करते हैं और हम ये बात आपको बता रहे हैं और आपसे शेयर कर रहे हैं, जिससे कोई कंट्रोवर्सी ना कहे कि कहां है, क्या है, भाग गए हैं, नहीं भाग गए। कहीं भागे नहीं थे, कहीं नहीं गए थे, अच्छा इलाज कराने के लिए आए। अब स्थिति स्टेबल है, खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी उनका इलाज कराया जाए और हमने देवप्रकाश मधुकर को उन्हें एसटीएफ और उत्तर प्रदेश पुलिस को बता के, बुला के सौंप दिया। और मेरे सहयोगी अभय पराशर और अधिक अपडेट के साथ जुड़े। अभय, सबसे पहले तो एक क्लैरिटी कर दीजिए आप कि क्या गिरफ्तार किया गया है देवप्रकाश मधुकर को या फिर उसने सरेंडर किया है? आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं? देखिए प्रिया, बिल्कुल अभी हमारे जो यूपी एसटीएफ के चीफ हैं अमिताभ से हमारी बात हुई। उनका ये कहना है कि इस पूरे मामले की जानकारी जो है जल्द एडीजी आगरा जो है वो इस पूरे जो जानकारी है उसे साझा करेंगी। अभी तक फिलहाल हमें इसी खबर के हिसाब से चलना चाहिए जिस तरीके से एपी सिंह बता रहे हैं। ये जानकारी हमें मिली है कि दिल्ली के अंदर जो मुख्य इस पूरे ऑर्गेनाइजर थे देवप्रकाश मधुकर, दिल्ली के अंदर वो मौजूद थे। और क्योंकि एपी सिंह जो इनके वकील हैं, जो बाबा के वकील हैं, उन्होंने शुरुआत से ये बात कही है कि देवप्रकाश जो है, जो मुख्य ऑर्गेनाइजर है, वो इस पूरे मामले के अंदर जल्द सरेंडर कर देंगे। उनकी तबियत खराब होने का हवाला जो है वो भी एपी सिंह की तरफ से दिया गया था। लेकिन अब इस पूरे मामले में जो बाबा है, उनके वकील एपी सिंह ने यह दावा किया है कि देवप्रकाश मधुकर जो है, जो कि मुख्य ऑर्गेनाइजर थे, जिन्होंने पूरा का पूरा ये पूरा प्रोग्राम जो था हाथरस के अंदर ऑर्गेनाइज किया था, उन्होंने यूपी एसटीएफ को सरेंडर किया है। ये उनका कहना है। हमारी बात हुई एडीजी से, हमने बात करने की कोशिश की, हालांकि अब तक उनकी तरफ से जवाब नहीं आया। यूपी एसटीएफ के चीफ से हमने बात की, उनका यह कहना है कि जल्द ये जानकारी जो है वो साझा कर दी जाएगी। लेकिन इतना जो सोर्सेस है वो इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि जो मुख्य ऑर्गेनाइजर था इस पूरे इवेंट का, जो कि हाथरस के अंदर हुआ, जिसमें तकरीबन 121 लोगों की जान गई, देवप्रकाश मधुकर जो है वो अब यूपी पुलिस के पास आ चुका है, यानी कि यूपी पुलिस की कस्टडी में है। क्या? क्योंकि अगर आपको सरेंडर करना होता है तो आपको कोर्ट में जाना होता है। देवप्रकाश मधुकर मिल गया है तो अब सूरजपाल भी बहुत दिन तक पुलिस की गिरफ्त से दूर नहीं रह पाएगा, क्योंकि राइट हैंड भी देवप्रकाश माना जाता है और ये भी कहा जा रहा है कि बाबा का सबसे बड़ा राजदार भी है। इसका मिलना मतलब पुलिस को बहुत सारे सुराग मिलने वाले हैं आगे। देखिए बिल्कुल प्रिया, इस पूरे मामले में 6 गिरफ्तारियां अब तक हुई थी, जिसमें 2 महिलाएं थी, 4 पुरुष थे, जो कि नॉर्मल अलग अलग तरह के सेवादार थे।
लेकिन मुख्य आरोपी के तौर पर अब तक जो पुलिस की एफआईआर है उसमें यही मुख्य जो सेवादार है बाबा का, इसी की तलाश अब तक चल रही थी, जिसमें 1 लाख रुपए का इनाम जो है यूपी पुलिस ने रखा था। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नाम लिया था कि 1 लाख रुपए का इनाम इस मुख्य आरोपी के ऊपर है। ये गायब था, फरार चल रहा था। एपी सिंह ने केस जो है वो बाबा की तरफ से एपी सिंह सामने आए और बताया कि इस पूरे मामले की जांच जो है वो अब एपी सिंह अदालत के सामने रखेगा। लेकिन एपी सिंह जो वकील है उन्होंने आज सुबह दावा किया कि जो मुख्य जो ये ऑर्गेनाइजर है ये कहीं गायब नहीं है, इसकी तबीयत खराब है। लेकिन अभी जो सूत्र हमें बता रहे हैं, हालांकि एपी सिंह ने इस बात को आधिकारिक तौर पर कहा है कि यूपी एसटीएफ के हैंडओवर किया है, लेकिन अब आपको बता दें इसे सरेंडर नहीं माना जा सकता, क्योंकि अगर कोई आरोपी सरेंडर करता है तो उसे कोर्ट में जाना होता है। कोर्ट में जाके आप एक सरेंडर की अर्जी दाखिल करते हैं और फिर आप सरेंडर करते हैं। लेकिन यूपी एसटीएफ के हवाले दिल्ली में हैंडओवर किया गया, ये एपी सिंह का दावा है। हालांकि एपी सिंह कह रहे हैं कि अब जो मुख्य ऑर्गेनाइजर था वो यूपी पुलिस की कस्टडी में है, तो साथ ही यूपी पुलिस के जो सोर्सेस हैं वो भी इस बात को कह रहे हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन मुख्य ऑर्गेनाइजर और आपने जिस तरीके से कहा कि देव प्रकाश मधुकर जो कि बाबा का सबसे क्लोज राजदार है, सबसे क्लोज एसोसिएट है, बाबा कब कहां पर कोई इवेंट करेगा, कहां पर समागम करेगा, कहां पर इस तरह का कोई प्रचार करेगा, उसका सब कुछ करता धरता यही देवगढ़ था, जिसकी तलाश लगातार की जा रही थी। और सोर्सेस ये बता रहे हैं कि फिलहाल ये यूपी पुलिस की कस्टडी में है। इसे सरेंडर इसलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि सरेंडर अगर आपको करना है तो आरोपी के जो वकील हैं वो कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में सरेंडर कराएंगे। लेकिन फिलहाल सोर्सेस ये बता रहे हैं कि यूपी पुलिस की कस्टडी में इस वक्त जो है ये तो कुछ देर में साफ हो जाएगा कि क्या देव प्रकाश ने सरेंडर किया है या फिर यूपी पुलिस की सफलता है जो दबिश दी जा रही थी उसके तहत गिरफ्तारी हुई है, ये जल्द पता चलेगा। लेकिन सबसे अहम बात ये है कि माना ये जा रहा है अब कि अब देव प्रकाश चूंकि अब पुलिस की गिरफ्त में है तो बाबा के कई ऐसे राज से पर्दा उठेगा, वो सवाल हल हो जाएंगे जिसके जवाब पुलिस ढूंढ रही है।